राम नाम। हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक राम सेतु के बनने की कहानी हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे कि तैरते पत्थरों पर बना राम सेतु आखिर कैसे डूब गया। साथ ही यह भी जानेंगे कि श्री राम ने राम सेतु के निर्माण के लिए रामेश्वरम के धनुषकोडी स्थान को ही क्यों चुना। रावण के माता सीता का हरण करने के पश्चात श्री राम व्याकुल हो गए और लंका पहुंचने का मार्ग तलाशने लगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से अपेक्षाकृत आसानी से लंका पहुंचा जा सकता था। यह स्थान था धनुषकोडी। दरअसल धनुषकोडी ही भारत और लंका के बीच एक ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई कम है, इसलिए राम को लंका तक पहुंचने के लिए यह जगह उचित लगी। वाल्मीकि रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि सेतु का नाम श्री राम ने नल के नाम पर रखा था। इसे नल सेतु कहा गया, हालांकि बाद में इसे राम सेतु कहा जाने लगा। नल और नील की मदद से ही 5 दिनों के अथक प्रयास के बाद इस सेतु का निर्माण कार्य पूरा हो पाया था। इस सेतु से समुद्र को पार कर श्री राम और उनकी वानर सेना लंका में दाखिल हुए और लंकाधिपति के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। राम सेतु पानी पर तैरते पत्थरों से तैयार किया गया था। हनुमान पत्थरों पर श्री राम लिखते और नल नील उन्हें समुद्र में फेंक देते, जिससे वो पानी में तैरने लगते। ऐसे में राम सेतु का डूब जाना अचरज पैदा करता है। इस सेतु के पानी में डूब जाने के 2 पहलू हैं, एक धार्मिक और दूसरा प्राकृतिक। कहा जाता है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया था और 1480 में आए चक्रवात के कारण सेतु टूट गया। इसके बाद जब समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा तो राम सेतु कुछ फीट पानी में डूब गया। यह भी कहा जाता है कि रावण के भाई विभीषण ने खुद इस सेतु को तोड़ने का अनुरोध भगवान राम से किया था। पद्म पुराण में उल्लेख है कि धर्म और अधर्म के बीच हुए इस युद्ध से पहले विभीषण ने धनुषकोडी में श्री राम की शरण ली थी। रावण के संहार के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। श्री राम का आभार प्रकट करने के साथ ही विभीषण ने उनसे एक अनुरोध किया। विभीषण ने कहा, प्रभु, भविष्य में लंका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए राम सेतु का टूटना अत्यंत आवश्यक है। यह सेतु दूसरे राजाओं को लंका पर हमले के लिए प्रेरित कर सकता है। इस पर मुस्कुराते हुए श्री राम ने अपना धनुष उठाया और एक तीर सेतु की तरफ छोड़ दिया। तीर सेतु से टकराते ही सेतु समुद्र के जल स्तर से 2-3 फीट नीचे डूब गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम द्वारा राम सेतु को तोड़ने पर ही इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा। धनुषकोडी का मतलब है धनुष का अंत। राम सेतु को लेकर तमाम साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसके बावजूद हिंदुओं की आस्था के इस प्रतीक पर निरंतर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि ऐसे सवाल हमारी आस्था और हमारे मनोबल को कभी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। जय श्री राम।